वेलकम टू रिंकू फैशन पैकेजिंग स्टोर। तो आज हम सीखेंगे कि कॉटन के सूट जो लेने देने के होते हैं, जो गिफ्ट पैकिंग होती है, वो कैसे करते हैं। तो आप यहाँ से रिंकू फैशन पैकेजिंग स्टोर से भी करवा सकते हो और आप अपने घर पे भी कर सकते हो। उसके लिए क्या मटेरियल चाहिए, कैसे करते हैं, ये सब मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी इस पूरी वीडियो में। तो ये हमें कस्टमर से रिसीव हुआ है, कॉटन के सूट है। तो जिस तरह से रिसीव हुआ है कॉटन के सूट, तो हमारे पास ये जो सूट है, हम सबसे पहले इन्हें एक एक करके इन्हें फोल्ड कर लेंगे ताकि पैकिंग ईजी रहे। कुछ इस तरीके से। कौन से 80 रुपया 100 रुपये मीटर। हम्म। एक एक करके हमने सभी को समेट लिया, इनको फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद सबसे पहले ये जो बड़ी वाली शीट आती है, ये जो बड़ी शीट है, इसके हम 2 पार्ट कर लेंगे, क्योंकि कॉटन के सूट है वो इस तरीके से पैक होते हैं, इस तरीके से। तो हम इसको फोल्ड करके और इसके 2 पार्ट कर लेंगे कुछ इस तरह। और सबसे पहले जैसे सूट है, तो हम सबसे पहले सूट को रखेंगे कुछ इस तरह। लंबा जो फोल्ड कर रखा है हमने, इसकी लेंथ रखेंगे, सूट की जो लेंथ है उस साइड से हम पैक करेंगे इस तरह। और इसे इस तरफ बीच में रख के और दोनों साइड मार्जिन बराबर रख के, जो कपड़ा है वो दोनों तरफ बराबर रखेंगे। बराबर रखने का रीजन ये है कि अगर आप एक तरफ ज्यादा रखते हो और एक तरफ कम रखते हो, तो उससे क्या, एक तरफ जो सूट है वो एक तरफ मोटा दिखाई देगा और एक तरफ की तरफ पतला दिखाई देगा और इक्वल तरीके से पैक नहीं होगा। तो अपने सूट को अच्छा दिखाने के लिए आप इक्वली दोनों तरफ जो मार्जिन है गत्ते के, वो दोनों इक्वल रखना। और इसके सभी तरफ हम टेप लगा देंगे इस तरीके से, और पीछे से फोल्ड करके इस तरफ भी हम टेप लगा देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ इस तरीके से हो गया। अब इसमें जो ओढ़ना होता है, अभी जिस तरीके का जो शेड आपको दिखाना है, अगर आपको ओढ़नी चाहिए जैसे भी, अगर आपको जो शेड दिखाना हो आप उससे एक तरफ बाहर रख सकते हैं, बाकी ये फोल्ड होगा। जैसे हमें अगर इसमें ग्रीन सूट है तो हमें ग्रीन शेड दिखाना है इसका, तो हम ये ग्रीन शेड जो है हम इसको रखेंगे। और अगर ओढ़ना इस तरीके से बड़ा है ओढ़ना, तो हम इसकी फोल्ड खोल सकते हैं। ओढ़ने को भी इक्वल करने के लिए हम इसे इस तरीके से खोल के, और ये जो फोल्ड है इसको कम करना है, जो लेंथ वाली फोल्ड है उसको कम करना है कुछ इस तरीके से। आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे एंड देन फिर से फोल्ड कर दें। इससे जो ओढ़ने का साइज है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। कुछ ओढ़ने जो होते हैं, शरबती ओढ़ने होते हैं, वो क्या, उनकी लेंथ काफी लंबी रहती है, तो वो क्या जो साइज हमारे गत्ते का रहता है उससे बाहर जाता है। अगर बाहर जाएगा तो फिर वो सूट से अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसकी फोल्ड थोड़ी छोटी करते हैं। अब हमारा ये जो साइज है वो परफेक्ट हो गया, जो ओढ़ने का साइज है वो गत्ते के इक्वल हो गया है। और हमें इसका जो साइज रखना है चौड़ाई में, वो सिर्फ गत्ते के आधी तरफ रखना है, पूरी तरफ नहीं, कुछ इस तरीके से। और इसको इस तरीके से फोल्ड करना है ट्रायंगल शेप में, इस तरीके से, इस तरीके से ट्रायंगल शेप में हमें इसे फोल्ड करना है। एंड देन इसको इसके ऊपर रख देना है कुछ इस तरीके से। और ये हमारा सूट फोल्ड होके तैयार हो चुका है इस तरीके से। और इसमें इस तरह, अब इसमें ओढ़ना भी दिख जाएगा आपका, और जो आपका शेड है ग्रीन कलर का, आप जो दिखाना चाहते हो वो इस साइड रख सकते हो, इस वाली साइड। नेक्स्ट स्टेप है इसमें, नेक्स्ट स्टेप है गोटे का, गोटे बांधने का। तो गोटे को भी आप 2 तरीके से बांध सकते हो। एक है कि एक यहाँ से आप इस तरीके से यहाँ पे कट कर सकते हो, एंड देन इस साइड जो लेते हो लेंथ वाली साइड, तो लेंथ वाली साइड भी यहाँ लेके आप कटिंग कर सकते हो। बाकी अगर आप पैकिंग, आपको पहले पैकिंग आती है गोटे, अगर आपने बंध रखा है तो इसको सिंगल फोल्ड में भी, मतलब बिना काटे भी इस तरीके से पलट करके और यहाँ से फोल्ड करना है इस तरीके से। यहाँ से ये जो मेरा लेफ्ट साइड में है
ये नीचे चल जाएगा और जो छोटा पार्ट कर रखा है वो मैंने ऊपर की तरफ कर रखा है। और इस तरीके से फिर इसे फोल्ड करके और ये हम यहाँ लेके आ जाएंगे फ्रंट पे। एंड फ्रंट पे हम जो गिठान देंगे, जो हम नोट करेंगे, वो नोट यहाँ पे करेंगे। वो इसलिए जो गिठान देंगे वो यहाँ देंगे, वो इसलिए ताकि दिखे ना सूट में कहीं भी। अगर गिठान दिखती है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम इसे साइड करते हैं। मतलब इस नोट को हम हाइड कर देंगे कुछ। अब ये जो नोट है वो हाइड हो चुकी है इस तरफ। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है इसमें बिंदी रखना, फ्लोर रखना और इसको पन्नी में डालना। तो उसमें हमारे पास हम 3 तरह की बिंदी रखते हैं। एक है सुरुचि, जो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग रखते हैं। एक सुरुचि है, एक फैंसी मिल जाएगी आपको कुछ इस तरीके से, और एक वो नॉर्मल जो आम्रपाली आपने भी देखी होगी। अब ये हम कस्टमर की डिमांड पे रखते हैं। अगर वैसे तो नॉर्मल ये जो सूट है वो 20 रुपए इसके चार्जेस है, इसके 20 रुपीज जो है इसके चार्जेस है। पर अगर कस्टमर की डिमांड होती है हम उस अकॉर्डिंग पैक करते हैं इसको। अगर कोई ये खाना चाहता है तो चार्जेस बढ़ जाते हैं। बाकी जो नॉर्मल पैक होता है 20 रुपीज में, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब ये जो फ्लोर है वो हम यहाँ स्टिक करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों का मिड पॉइंट है, जहाँ पे दोनों का गोटे का मिड पॉइंट है, वहाँ पे हम स्टेपलर का यूज करेंगे और इसको स्टेपल कर देंगे यहाँ पे। एंड देन इसको, और ये जो साइज है पन्नी की वो 12-18 है, क्योंकि ये जो गत्ते का साइज है वो इस पन्नी की साइज से परफेक्ट होता है, इसलिए हमने 12-18 पन्नी यूज की है इसमें। अब हमने कुछ इस तरीके से इसमें बिंदी रखी है और फ्लोर रखा है। इस तरीके से हमारा सूट एकदम बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऐसे हम गिफ्ट पैक शादियों में जो रिटर्न गिफ्ट में देते हैं, शादी में जिसमें 60 से 100 सूट, कोई 200 सूट पैक करवाते हैं, क्योंकि ये है वो इस तरीके से। तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं इसका फुल ट्यूटोरियल वीडियो में। ये वाला जो वीडियो मैं बना रही हूँ यूट्यूब पर, इंस्टा पर तो नहीं अपलोड कर पाऊंगी क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, पर ये यूट्यूब पर आपको इसका फुल वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।